हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग शादी के लिए कुछ जो रस्में होती हैं और शादी से पहले और शादी के बाद वो सब भी होने वाला है। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो ढोल की और म्यूज़िक की आवाज़ से मेरी आवाज़ उसमें दब गई थी, तो मैं वीडियो को बाद में दिखाकर आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर हो रही है चाक पूजन की रस्म। इसमें क्या होता है, कुम्हारों के यहाँ जाके उनके चाक को पूजा जाता है जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो ढोल की आवाज़ बहुत तेज़ थी। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। यहाँ पे लेडीज़ इकट्ठा होकर फिर कुछ गाते बजाते ऐसे जाते हैं और कुम्हारों के चाक को पूजा जाता है। यहाँ पर हम जा रहे हैं चाक को पूजने के लिए। यहाँ जो साड़ी में मेरे साथ हैं वो मेरे बड़े जेठ की लड़की हैं, और जो पीले सूट में है साथ में वो मेरे छोटे जेठ की लड़की है। यहाँ पे चाक पूज रहा है और वो सामने कुम्हारी बैठी हुई है, तो उनको हमें कुछ नेक देना रहता है इसको करवाने के लिए। अब वो हमें मिट्टी के बर्तन देंगे, हम उन्हें नेक देंगे। तो यहाँ पे चाक पूज के हम अपने घर के बाहर आ गए हैं। घर के बाहर आके यहाँ पे डांस हो रहा है, जो कि मैं आपको सूट में दिख रही हूँ, ब्लू कलर के सूट में। तो मैंने क्या हुआ था, साड़ी खोल दी थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और साड़ी में मेरे से डांस हो नहीं पा रहा था। तो मैंने फ्रीली डांस करने के लिए और इस पल को एंजॉय करने के लिए मैंने सूट पहन लिया था। तो यहाँ पे सभी परिवार के लोग आपको डांस करते हुए नज़र आएंगे, जिनके साथ मैं भी बहुत उछल कूद कर रही थी, क्योंकि मस्ती भरा माहौल था और इस टाइम को मैं मिस नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। तो ये एंजॉय कभी कभी मिलता है।
यहाँ पे हम कर रहे हैं डांस, तो सब चीज़ों को भूल के हम तो सिर्फ कूदते जा रहे हैं। और पूरी वीडियो में मैं तो आपको जहाँ देखूँ वहाँ कूदते हुए मिलूँगी। और मेरे कपड़ों पे मत जाना, मैं बहुत सिंपल कपड़े में थी क्योंकि मुझे डांस करना था और साड़ी में ज़्यादा देर वेयर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने साड़ी को फेंक दिया था उतार के और सिर्फ सूट में थी क्योंकि मुझे सिर्फ इंजॉय करना है और शादी का मतलब ही इंजॉय है, तो मैं इंजॉय करने के लिए ही गई थी। यहाँ पर मेरी जेठानियों के साथ मैं मस्ती कर रही हूँ, डांस कर रहे हैं। जेठानी मेरी सभी सारी जेठानियाँ हैं, तो कुछ एक दो हैं जो नहीं हैं उसमें, लेकिन जो थी उनके साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। तो अब बारी आ रही है मेरे हस्बैंड जी की, जो कि बहुत शर्मा रहे हैं डांस करते हुए। उनको तो डांस करने के नाम से इतनी शर्म आती है, उनको ज़बरदस्ती खींचना पड़ता है। यहाँ पर बारी आती है जेंट्स पार्टी की, तो जो वाइट कपड़ों में डांस कर रहे हैं वो मेरे छोटे भाई हैं और जो येलो में और ग्रे कलर की शर्ट में हैं वो मेरे हस्बैंड के भतीजे हैं। तो यहाँ पे ये लोग डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बारात आ चुकी है और जो डांस था वो फिर से शुरू हो गया। तो अभी ये बारात अंदर जाएगी, हम लोग दुल्हन को देखेंगे, दुल्हन भी आएगी उसके बाद। तो अभी तो हम लोग जाते हैं नाचते कूदते। हमारी प्यारी सी दुल्हन आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं दिख पा रहे क्योंकि हम ही लोग कैप्चर कर रहे थे और हमें और भी बाकी के काम थे, तो हम लोग बहुत कम यहाँ पे थे। बाकी दुल्हन हमारी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, और हमारा दूल्हा भी बहुत सुंदर है। आगे आगे आप देखिए, अभी हमारा दूल्हा भी दिखेगा आपको। सखियां ने सजनाए मैं भी सजनाए आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा सखियां ने सजनाए मैं भी सजनाए आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा दिल नहीं लगता है आके तू ले जावे तेरे इंतजार च। अब यहाँ फेरे हो रहे हैं, तो फेरों का तो मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि फेरों को ज़्यादा लंबा दिखाते दिखाते जैसे हम लोग बोर हो रहे थे वैसे आप लोग भी बोर हो जाओगे। और ये तो ना जेन्युइन सी बात है कि फेरों में हर कोई बोर हो जाता है। आपको भी अपनी शादी याद आ रही होगी, उस टाइम में ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी फेरे ख़त्म हो जाए, बस धुआं और ये हवन वगैरह जो सब होता है उसमें परेशान हो जाते हैं। तो अब इस मोमेंट के बाद हमारी दुल्हन हमारी बहू रानी बन चुकी है, हमारे घर की बहू बन गई है अब वो। ना भी ना
अब वहाँ की सारी तैयारियाँ जो थी वो हैप्पीली सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमारे घर की कुछ रस्में हैं जो शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पे ये हाथ में एक धागा बंधा रहता है, उसको हम लोग कंगना बोलते हैं। तो उसको एक हाथ से दोनों को खोलना रहता है, दोनों को एक ही हाथ से। एक उसमें बहुत सारी गांठें रहती हैं, बहुत इंजॉय करते हैं उसमें, एक खेल टाइप का रहता है। तो उसको दोनों को एक एक हाथ से खोलना रहता, दूसरा हाथ उसमें नहीं लगाना रहता। और उसके बाद फिर इसमें पानी में कुछ हल्दी वो सब कुछ डालते हैं, वो मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो बड़े लोगों को मालूम है घर के। उसमें अंगूठी ढूंढते हैं और फिर उसके बाद जो उसका पानी रहता है जो जल्दी से उठा के एक दूसरे के ऊपर डाल दे। और यहाँ पे हमारी बहू ने हमारे बेटे के ऊपर पानी डाल दिया था, तो उसे ऊपर से फिर घर के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अकेला एक आदमी क्यों भीगे, तो उन्होंने भी ऊपर से पानी डाला। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अब ये आती है लास्ट रस्म, जिसको हमारे यहाँ पे संटी बोला जाता है, संटी खेलने जा रहे हैं। तो ये लास्ट रस्म रहती है, इसमें दूल्हा दुल्हन एक एक लकड़ी हाथ में लेके, वो आम की लकड़ी रहती है, उसको हाथ में लेके एक दूसरे को 7 बार मारो, टच करो, जो भी रहता है वो एक रस्म है। तो इसमें कोई लोग ज़ोर ज़ोर से मार देते हैं। हमारी दुल्हन बेचारी बहुत शर्मा रही थी, वो तो बिल्कुल धीरे धीरे। तो उसके साथ में देवर के साथ भी ये खेलते हैं, नंदोइयों के साथ भी खेलते हैं, और जो घर की भाभियाँ रहती हैं पुरानी, वो अपने देवर के साथ, ऐसे इसमें ये रस्म रहती है। और बस यहाँ पे बैंड 2 पैर का है नहीं। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करने जाएंगे अब हम। अब मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। जो जो वीडियो देखेंगे वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोग ने भी इन्जॉय किया है और कितना इन्जॉय किया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।